एक हिस्टोरियन ने कभी कहा था, अगर किसी नेशन का फ्यूचर देखना हो तो देखो उसका यूथ किसे आइडलाइज करता है। और आज हम क्या देखते हैं, ना साइंटिस्ट, ना फ्रीडम फाइटर्स, सिर्फ फेमिनिस्ट तो दूर की बात है। बस लिपसिंग करते इन्फ्लुएंसर्स, म्यूजिक वीडियोस जहां लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है और बैकग्राउंड में लड़कियां ही ताली बजा रही हैं। ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये मैनिपुलेशन है। फेमिनिज्म कभी लाइक्स या ट्रेंड्स के लिए नहीं था, वो था इक्वालिटी के लिए, फ्रीडम के लिए, अपनी आवाज के लिए था। पर फेक फेमिनिज्म उस लड़ाई का मजाक बना रहा है जिसके लिए कभी लड़कियों ने अपनी जान तक दे दी। कहीं ना कहीं फेमिनिज्म एक मूवमेंट से मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनता जा रहा है। एम्पावरमेंट कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट बनता जा रहा है। बॉलीवुड का एग्जांपल लो तो सालों से लड़कियों को सिर्फ आइटम सॉन्ग्स में डेकोरेशन की तरफ दिखाया गया है, सिर्फ देखने के लिए। आज इसे बोल्ड और लिबरेटिंग कह दिया गया है, पर सच तो ये है, ऑब्जेक्टिफिकेशन वहीं का वहीं है, सिर्फ एक नए लेबल में पैक कर दिया गया है। और सोशल मीडिया पर फेक फेमिनिज्म एक लाउड ओवर द टॉप परफॉर्मेंस बन गया है। फिक्शनल कैरेक्टर्स पर डिबेट, आउटफिट चॉइसेस पर झगड़े, किसी पॉडकास्ट के एक स्टेटमेंट पर आउटरीच, इंस्टाग्राम बायोस पर प्रोटेस्ट, ये सब कोशिश है कुछ लाइक्स और फॉलोअर्स पाने की, पर एक्टिविज्म तो नहीं है। एक और ट्रेंड जो अक्सर इग्नोर होता है, ओनली फैंस जैसे प्लेटफॉर्म का राइज। 2023 में ओनली फैंस पर 3 मिलियन से ज्यादा कंटेंट क्रिएटर थे, उसमें से 80% ह्यूमन थी। एवरेज एज थी सिर्फ 27 साल। यूएस में एस्टिमेट है 1.4 मिलियन महिलाएं प्लेटफॉर्म पर कंटेंट बना रही हैं, एम्पावरमेंट के लेबल के साथ। OnlyFans empowers you? Is it empowering for you, Miss Saudi Arabia? It's very empowering. Okay. Why is it empowering? I am very proud of myself. Haram. और अब ये ट्रेंड इंडिया में भी आ गया है। यंग गर्ल्स वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के चक्कर में पड़कर पेड एप्स कंटेंट की तरफ जा रही हैं। कम चॉइसेस, ज्यादा प्रेशर, पॉवर्टी, सर्वाइवल के लिए। पर जब सोसाइटी एक लड़की की बॉडी को ही उसकी सक्सेस की टिकट मान लेती है, क्या ये सच में लिबरेशन है या सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन जो प्रोग्रेस के नाम पर सेल हो रहा है? लिबरेशन की बात करने से पहले ये कुछ बातें सुनो। इंडिया 2025 में ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में 131वीं रैंक पर है, साउथ एशिया में सबसे नीचे। नेपाल 125 पर है, श्रीलंका 130 पर है, सब इंडिया से आगे। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ह्यूमन एमपीज का शेयर 14.7 से गिरकर 13.8 पर आ गया है। मिनिस्टर रोल्स में 6.5 से 5.6 पर आ गया है। ग्लोबली अभी तक कोई भी कंट्री जेंडर गैप को पूरा क्लोज नहीं कर पाई है। इक्वल होना अभी भी 123 साल दूर है। आइसलैंड, यूके, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड अभी लीड कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया पर शोर मच रहा है, स्लाइड्स ये दिखाते हैं कि असली लड़ाई अभी बाकी है। यही फेमिनिज्म की सबसे ज्यादा नीड है, हैशटैग्स और ट्रेंड से आगे। पर फेक फेमिनिज्म इन सब रियल इश्यूज को इग्नोर करता है। 15 लाख से ज्यादा लड़कियां हर साल इंडिया में चाइल्ड मैरिज का शिकार बनती हैं। करोड़ों स्कूल छोड़ देती हैं पॉवर्टी या टॉयलेट्स ना होने की वजह से। काम पर हरासमेंट, लैंड राइट से डिनायल, लीडरशिप रोल से पुश आउट होना, सब चल रहा है। पर फेक फेमिनिज्म तो वायरल रील्स, सेलिब्रिटी स्टेटमेंट्स, ब्रांड कैंपेन्स को ही स्पॉटलाइट देता है। लाउड है, फ्लैशी है, ट्रेंडी है, पर अंदर से खोखला है। लड़कियां अभी भी क्लासरूम्स में, कोर्ट रूम्स में, विलेजेस में अभी भी अपने राइट्स, आवाज और फ्यूचर के लिए लड़ रही हैं। अब बात करते हैं रियल फेमिनिज्म की। क्या आपने सरस्वती राजामणि का नाम सुना है? 1927 में रंगून में एक वेल्दी फैमिली में उनका जन्म हुआ था। पर सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी को अपने सारे गहने दे दिए और खुद भी उनकी आर्मी में ज्वाइन हो गई। नेताजी ने इम्प्रेस्ड होकर उनका नाम सरस्वती यानी विजडम रख दिया। रानी झांसी रेजिमेंट में भी भर्ती कर लिया। एक लड़के के रूप में वो और उनकी साथी दुर्गा डिस्गाइज होकर ब्रिटिश कैंप से इंटेलिजेंस लाती थी। एक बार उनकी दोस्त को पकड़ लिया गया तो वो बिना डरे एनिमी बेस में घुस गई और गार्ड्स को ड्रग कर दिया और अपनी दोस्त को बचा लिया। लेकिन भागते हुए उनके पैर में गोली लग गई और वो 3 दिनों तक एक पेड़ के ऊपर छुपी रही। आईएनए की सबसे छोटी स्पाई लेफ्टिनेंट बनी। जापानीज एम्परर ने भी ऑनर किया। वॉर के बाद सारी दौलत इंडिया को दे दी और खुद गरीबी में जिंदगी बिताई। ये था असली फेमिनिज्म। ना हैशटैग्स, ना फिल्टर्स, ना रील्स, बस त्याग, हिम्मत और एक्शन। वो फेमिनिज्म प्रीच नहीं करती थी, वो उसे जीती थी। सरस्वती राजमानी अकेली नहीं थी। सावित्रीबाई फुले इंडिया की पहली फीमेल टीचर जो राजा व्यूज और बेइज्जती झेलती थी फिर भी लड़कियों को पढ़ाया। कमला देवी चट्टोपाध्याय इंडिपेंडेंस की लड़ाई भी लड़ी, रूरल वुमेन्स के लिए डिग्निटी से कमाने के लिए इंस्टीट्यूशंस भी बनाई। ये औरतें सिस्टम के खिलाफ लड़ी, सिर्फ हैशटैग्स के नहीं। आज भी रियल फेमिनिस्ट आस पास ही हैं। फील्ड साइंटिस्ट जैसे टेसी थॉमसन, इंडिया की मिसाइल वुमेन, एथलीट जैसे मैरी कॉम, एंटरप्रेन्योर्स जैसे फाल्गुनी नायर, नायका की फाउंडर। ये लोग रील्स पर वायरल नहीं होते, पर इनका इम्पैक्ट रियल है। तो क्लियर कर लेते हैं, फेमिनिज्म का मतलब मैन हेटिंग नहीं है, ये वेस्ट की चीज नहीं है। ये है डिग्निटी, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रिस्पेक्ट के लिए लड़ाई। अगली बार किसी को फेमिनिज्म की बात करते सुनो तो ये जरूर देखना कि वो किस बारे में बात कर रहा है। क्या वो रियल फेमिनिज्म के बारे में बात कर रहा है या वो सिर्फ एक फॉलोवर इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है।